एकदम स्ट्रीट स्टाइल सोया चिली बनेगी दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सोया एकदम ड्राई होगी, अंदर से जूसी होगी, बाहर से एकदम फ्लेवरफुल होगी, और वो भी आपके घर के गैस पे बनेगी। ये रेसिपी दोस्तों देखना, आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सोया चिली बनाने में है वो है सोया। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सोया लिया है, यानी कि 2 कप के आसपास होगा ये। सोया को सारा फ्लेवर, सारा टेक्सचर, सारी जूसीनेस आपने ही देनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो सोया है ना, उसको अच्छे से धो लेता हूँ। फिर आप कढ़ाई में पानी डालना, हाई फ्लेम पर रखना गैस को, और इसी पानी में सारे फ्लेवर्स डालना। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। ये है धनिया की डंठल। धनिया बाद में यूज करोगे ना पत्तों को, तो उसकी डंठल आप यहाँ पर डालना। 1 ही लहसुन होगी जिसको मैंने एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। बहुत थोड़ी सी अदरक होगी जिसको मैंने फाइनली चॉप करके डाला है, और विनेगर डाला है। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देंगी, और आपकी सोया के अंदर तक खुशबू आ जाएगी और टेक्सचर भी आएगा। अभी बताऊंगा कैसे। आप फिलहाल इन सारी चीजों को पहले बॉईल होने देना, और गरम गरम बॉइलिंग पानी में ही सोया को डालना। विदिन 2-3 मिनट्स ही दोस्तों ऐसा होता है कि सोया पूरा फूल जाता है, और बस अब आपने ये करना है कि इसे निकालना है और स्ट्रेन करना है। इसे यूज करने से पहले इसे ठंडा होने देना, ऐसे ही यूज मत कर लेना। जब तक ये ठंडा होएगा तब तक हम यहाँ पर सारी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है जिसको मैंने ट्रायंगल शेप में काटा है। कैप्सिकम आप अपनी पसंद का ले सकते हो, 1 चाहिए होगा आपको। मेरे पास कलर वाले थे तो मैंने उनको भी यूज किया है, बाकी ट्रायंगल शेप में ही काटा है। प्याज का जो सेंटर वाला पार्ट था ना, जिसके आप बल्ब्स नहीं निकल सकते, इसको आप एकदम फाइनली चॉप कर देना। ये आपकी सॉस के काम आएगा। सोया भी ठंडा हो चुका होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सोया को जूसी कैसे बनाएंगे, फ्लेवरफुल कैसे करेंगे। देखो, आपने क्या करना है, क्योंकि ये ड्राई सोया है तो इससे आपको हल्का हल्का सा पानी निकालना है। सारा पानी नहीं निकालना दोस्तों, बस एक बार आप हल्का प्रेस करना, काफी हद तक पानी निकल जाएगा। थोड़ा सा पानी सोया के अंदर रह जाएगा, जिससे आपका सोया जूसी रहेगा। ध्यान रहे, इसी पानी में फ्लेवर भी तो था ना। अब कोटिंग चढ़ाने के लिए कि आपका सोया क्रिस्पी भी बने, तो आप क्या करना, एक बोल में सोया को पलटना, उसमें आप डालना 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच एरोमेट पाउडर। MSG भी आप यूज कर सकते हो, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर देना। काली मिर्च बाकी जरूर डालना, और पहले इन सारी चीजों को आप मिला देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो सोया है ना, उसके ऊपर एक लिक्विड सी कोटिंग हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो अरारोट और मैदे की कोटिंग होगी एकदम परफेक्ट बनेगी। एकदम इवन कोटिंग के लिए सबसे पहले आपने कॉर्न स्टार्च को डालना है, लेकिन गलती से भी कॉर्न स्टार्च सारा एक साथ नहीं डालना, 1-1 चम्मच करके डालना है। तो डालना, हल्का सा मिलाना अच्छे से, फिर डालना, फिर मिलाना अच्छे से, और फिर देखना एक लिक्विड सी कोटिंग आ जाएगी। अब इस कोटिंग को सेट करने के लिए आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही मैदा डालना, और फिर देखना जब आप कोट करोगे ना, एकदम बढ़िया सी पतली सी कोटिंग हो जाएगी। ये नहीं कि बहुत मोटी कोटिंग होगी पकोड़े जैसी। बस आपने अब इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, गरम गरम तेल में। मुश्किल से आपको 3-4 मिनट लगेंगे दोस्तों, और एकदम क्रिस्पी गोल्डन हो जाते हैं। ये देखो, एकदम बढ़िया से फूल भी गए हैं, और बहुत ही प्यारी कोटिंग हुई है। ये देखो, निकलते ही आपको दिख रहा होगा। बाहर से क्रिस्पी भी है, कोटिंग भी एकदम पतली सी बढ़िया सी हुई है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये अंदर से सॉफ्ट है, जूसी भी है, और बस दोस्तों, यही था असली मैजिक। वाव! अब इसकी सॉस कैसे बनाएं कि ये क्रिस्पी भी हो, जूसी भी हो, फ्लेवरफुल भी हो, ये तीनों चीजें कैसे हम लाए, ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपने स्लैब में सारी चीजें रेडी करके रखना। जो काटा हुआ है, अदरक लहसुन सब कुछ, A to Z सारी सॉस वॉस सब कुछ तैयार करके रखना। फिर छोटे से बोल में थोड़े से पानी में आप 1 चम्मच अरारोट को मिलाकर रखना। वैसे इस रेसिपी में गाढ़ा करने के लिए बहुत सारे अरारोट की जरूरत नहीं है, पर बनाकर रेडी करके रखना। अब मैंने कार्बन स्टील की कढ़ाई ली है यहाँ पर। आप चाहो तो आप पतली सी लोहे की कढ़ाई ले सकते हो, पतली सी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ले सकते हो, जो आपके पास हो अवेलेबल उसका यूज करना। बस ध्यान रखना कि कढ़ाई आपकी पतली होनी चाहिए, क्योंकि सारी चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पर होती है। हाई फ्लेम पर एक तो गर्म बहुत जल्दी होगी, और जब आप तेल डालोगे तो आपने वेट करना है कि थोड़ा धुआं आना चाहिए।
एकदम गर्म होना चाहिए। फटाफट से आप यहाँ पर कटी हुई लहसुन डालना सबसे पहले, फिर अदरक डालना और इसको सिर्फ 10 सेकेंड्स तक रोस्ट करना, ज्यादा मत कर देना दोस्तों। फटाफट से प्याज कटे हुए डालने हैं और ग्रीन अनियन का सफेद वाला पार्ट, इसको भी 10 सेकंड रोस्ट करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर सारा काम करना है दोस्तों। अब आप यहाँ पर प्याज और कैप्सिकम डाल देना, और अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाना है तो उसमें वो स्मोक देते हैं। स्मोक देने के लिए इस स्टेज पर प्याज शिमला मिर्च के साथ हल्का सा पानी डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा। तो क्या होता है कि वो बहुत इजीली आग पकड़ लेता है। आप करना चाहो तो करना, अगर आपके रिस्क पे है पूरा। मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन मेरे को सालों की प्रैक्टिस हो चुकी है। खैर, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पर आपने 1 चम्मच भर के चिली सॉस डालनी है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, और इन सॉसेस को पकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना कलर आएगा ना बढ़िया फ्लेवर आएगा। 30 सेकेंड्स पकाना, ज्यादा बिल्कुल मत पकाना। और फटाफट से यहाँ पर आधा कप पानी डाल देना। गलती से भी दोस्तों ज्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो आपकी सब्जियां सौगी हो जाएंगी और बिल्कुल फ्लेवरफुल नहीं लगेंगी। पानी डालते ही आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच एरोमेट पाउडर MSG या यीस्ट एक्सट्रैक्ट, तीनों में से कोई भी चलेगा, अगर नहीं है तो स्किप कर देना। बस सारी चीजें मिलाकर 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप आपने डालनी है, और फिर देखना ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा होने लग जाता है दोस्तों। ये जो सॉसेस हमने यूज करी है ना, ये अपने आप थिक होनी शुरू हो जाती है। बस अब फाइनल बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही अरारोट का पानी डालना, ज्यादा मत डालना दोस्तों, नहीं तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा और कोटिंग सही नहीं होगी। वेट करना थोड़ा सा कि अगर थिकनेस आपके हिसाब से आई है या नहीं आई है। जब आ जाए तो फिर यहाँ पर अब गैस को बंद कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो गैस बर्नर है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता घरों पे। तो क्या होगा कि जब आप इसमें कुक करते रहोगे तो स्टीम से आपकी सारी चीजें सौगी हो जाएंगी। तो इसलिए गैस बंद करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से गैस बंद करके यहाँ पे सोया डालना, सारा धनिया, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट डालना है और सारी चीजों को मिलाना है। बहुत इवन कोटिंग हो जाएगी दोस्तों और एकदम परफेक्ट क्रिस्पी सोया चिली आपको मिलेगी। आप ये बना कर देखना, मेरी गारंटी है कोई भी रेस्टोरेंट को फेल कर सकती है ये रेसिपी।